अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो टेस्ट में मॉलिक्यूल के रिलेटेड सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये चैप्टर जीएसटी का बैकबोन है। बॉन्ड्स, वैलेंसी और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हर एग्जाम का फेवरेट पोर्शन है। अगर इसे समझ लिया तो केमिस्ट्री के मार्क्स लेना सिर्फ एक इजी गेम होगा। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के वो गोल्डन एमसीक्यूज जो हर जीएसटी टेस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज, यानी किसी मरकब का सबसे छोटा जर्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एटम, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी यॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑप्शन नंबर ए आयोनिक, ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यानी आयोनिक बॉन्ड किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फोर्स। So option number B is correct, transfer of electrons. Question number 4, covalent bond usually forms between, यानी covalent bond आम तौर पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए मेटल प्लस मेटल, ऑप्शन नंबर बी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर सी मेटल प्लस नॉन मेटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 5, आयोनिक बॉन्ड यूजुअली फॉर्म्स बिटवीन, यानी आयोनिक बॉन्ड आम तौर पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए मेटल प्लस नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर बी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर सी मेटल प्लस मेटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मेटल प्लस नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सोडियम क्लोराइड की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी आयोनिक कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक कंपाउंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी आयोनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी पानी की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए आयोनिक कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक कंपाउंड। So the correct option is option number B covalent compound. Question number 8, in covalent bond shared pair of electrons is called, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में मुश्तरका इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड पेयर, ऑप्शन नंबर बी लॉन पेयर, ऑप्शन नंबर सी वैलेंसी पेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 9, A pair of electrons not shared in bonding is called, यानी वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो बॉन्ड में शरीक ना हो उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉन पेयर, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड पेयर, ऑप्शन नंबर सी फ्री पेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 10, द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 11, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 12, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 13, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 4। और याद रखिएगा ये वही सवालात हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑप्शन नंबर बी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। So the correct option is option number B 2 electron pairs. Question number 15, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। So the correct option is option number B 3 electron pairs. Question number 16, O2 मॉलिक्यूल हैज, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 17, N2 मॉलिक्यूल हैज, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होता है। ऑप्शन नंबर ए डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18, मीथेन यानी CH4 मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी मीथेन मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 4। क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल हैज, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर बी 3 बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर सी 4 बॉन्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 3 बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20, वाटर यानी H2O मॉलिक्यूल हैज, यानी पानी के मॉलिक्यूल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी 2 बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर सी 3 बॉन्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2 बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली, यानी आयोनिक मुरक्कबात आम तौर पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गैसेस, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 22, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली, यानी कोवेलेंट मुरक्कबात आम तौर पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड्स और गैसेस, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी मेटल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लिक्विड्स और गैसेस। क्वेश्चन नंबर 23, आयोनिक कंपाउंड्स हैव, यानी आयोनिक मुरक्कबात रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी नो मेल्टिंग पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव, यानी कोवेलेंट मुरक्कबात रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी नो मेल्टिंग पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, यानी आयोनिक मुरक्कबात बिजली चलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट, ऑप्शन नंबर बी मोल्टेन स्टेट, ऑप्शन नंबर सी पाउडर फॉर्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मोल्टेन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, यानी कोवेलेंट मुरक्कबात हैं, क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी पुअर कंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सीलेंट कंडक्टर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पुअर कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, यानी कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 28, विच बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट, यानी कौन सा बॉन्ड सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल।
So the correct option is option number A, single. Question number 29. Which bond is shortest? यानी कौन सा बॉन्ड सबसे छोटा है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल. So the correct option is option number C, triple. Question number 30. A positive ion is called. यानी पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एनियन, ऑप्शन नंबर बी केशन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन. So option number B is correct, cation. Question number 31. A negative ion is called. यानी नेगेटिव आयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एनियन, ऑप्शन नंबर बी cation, option number C proton. So the correct option is A, anion. Question number 32. In NaCl, Na becomes, यानी सोडियम क्लोराइड में Na बनता है. ऑप्शन नंबर ए एनियन, ऑप्शन नंबर बी केशियन, ऑप्शन नंबर सी मॉलिक्यूल. So the correct option is option number B, cation. Question number 33. In NaCl, Cl becomes, यानी सोडियम क्लोराइड में Cl बनता है. ऑप्शन नंबर ए एनियन, ऑप्शन नंबर बी केशियन, ऑप्शन नंबर सी मॉलिक्यूल. So the correct option is option number A, anion. Question number 34. Which type of bond is present in metals? यानी धातुओं में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आयोनिक, ऑप्शन नंबर बी मेटालिक, ऑप्शन नंबर सी कोवेलेंट. So the correct option is option number B, metallic. Question number 35. Metallic bond is formed due to, यानी metallic bond बनता है. ऑप्शन नंबर ए फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So the correct option is option number A, free movement of electrons. Question number 36. Diamond is an example of, यानी डायमंड की मिसाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक सॉलिड. So the correct option is option number B, covalent solid. Question number 37. Graphite is a, यानी ग्रेफाइट क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी पुअर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी नॉन कंडक्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए गुड कंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 38. द रीज़न फॉर ग्रेफाइट कंडक्शन इज, यानी ग्रेफाइट की कंडक्शन की वजह क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी आयंस, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक बॉन्डिंग. So the correct option is option number A, free electrons. Question number 39. Ice is an example of, यानी बर्फ एक मिसाल है. ऑप्शन नंबर ए आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी मेटालिक सॉलिड. So the correct option is option number B, covalent solid. Question number 40. Which of the following is a diatomic molecule? यानी नीचे दी गई में से कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है? ऑप्शन नंबर ए O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी H2O यानी पानी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए O2 यानी ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 41. विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल? यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है? ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी N2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी H2O. क्वेश्चन नंबर 42. विच मॉलिक्यूल हैज बेंट स्ट्रक्चर? यानी कौन सा मॉलिक्यूल मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रखता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी N2. So the correct option is option number B, H2O. Question number 43. Which molecule has linear structure? यानी कौन सा मॉलिक्यूल लकीरी साख्त रखता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी NH3. So the correct option is option number A, CO2. Question number 44.
विच मालिक्यूल हैज़ पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी कौन सा मालिक्यूल अहरामी साख्त रखता है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2। So the correct option is option number B NH3। Question number 44, which molecule has a tetrahedral structure, यानी कौन सा मालिक्यूल टेट्राहीड्रल साख्त रखता है? ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2। So the correct option is option number A CH4। Question number 46, which force holds atoms together in molecule, यानी कौन सी कुव्वत एटमों को मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है? ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 47, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड, यानी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार तवानाई कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आयनाइजेशन एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, लोन पेयर्स अफेक्ट, यानी लोन पेयर असरअंदाज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। So the correct option is option number A shape of molecule। Question number 49, VSEPR theory is used to predict, यानी VSEPR नज़रिया किसके अंदाजे के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन नंबर बी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी आयनाइजेशन एनर्जी। So the correct option is option number B shape of molecule। क्वेश्चन नंबर 50, बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज अबाउट, यानी पानी के मॉलिक्यूल में बॉन्ड जाविया तकरीबन है? ऑप्शन नंबर ए 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 104.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है ताकि पता चले कि इस वक्त तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 के 50 गोल्डन MCQs कवर कर लिए जो GST के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब आपको बॉन्ड्स, वैलेंसी और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जहां रिएक्शन के रूल्स और कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टे फोकस्ड, विक्ट्री इज नियर। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।